कभी सोचिए, अगर आपके पास एक परफेक्ट रेसिपी हो, लेकिन आलू गोभी के लिए नहीं, बल्कि एक सुपर इंटेलिजेंट रोबोट बनाने के लिए। आज हम एक ऐसे ही रेवोल्यूशनरी रिसर्च पेपर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जो हमें आने वाली जनरेशन के रोबोट्स बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, सबसे फंडामेंटल सवाल यही है ना कि हम एक मशीन को हमारी इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया को समझना और उसमें आम इंसानों की तरह काम करना आखिर सिखाएं तो सिखाएं कैसे। ये रोबोटिक्स की वो सबसे बड़ी पजल है जिसे साइंटिस्ट सालों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पजल का सॉल्यूशन दोस्तों एक नए किस्म के एआई में छिपा है, विजन लैंग्वेज एक्शन मॉडल्स, या शॉर्ट में VLAs। इन्हें आप रोबोट का दिमाग समझ लीजिए। ये मॉडल्स 3 चीजों को एक साथ जोड़ते हैं। जो रोबोट अपनी आंखों से देखता है, विजन, जो इंस्ट्रक्शंस वो हमारी भाषा में समझता है, लैंग्वेज, और जो काम वो अपने हाथों से करता है, एक्शन। लेकिन इन VLA मॉडल्स को डेवलप करना इतना आसान नहीं था। इस रिसर्च से पहले की अगर हम बात करें तो रोबोट लर्निंग की दुनिया आप समझ लीजिए क्योटिक किचन जैसी थी। बहुत सारे शेफ्स, ढेर सारे आइडियाज, लेकिन किसी के पास कोई एक पक्की रेसिपी नहीं थी। पेपर के ऑथर्स ने खुद इस सिचुएशन को एक प्राइमोर्डियल सूप कहा है। अब इसका क्या मतलब है? यानी एक ऐसा घोल जिसमें आइडियाज तो आसमान भर के थे, लेकिन कोई साफ सुथरा स्ट्रक्चर, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं था। हर कोई अपनी अपनी अलग डिश बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। और इस केओस की वजह काफी साफ थी। सोच के देखिए, हर रिसर्च टीम अपना अलग मॉडल इस्तेमाल करिए, उन्हें ट्रेन करने के तरीके भी एकदम अलग, और तो और उन्हें टेस्ट करने के स्टैंडर्ड्स भी आपस में बिल्कुल मैच नहीं करते थे। इससे ये पता लगाना लगभग नामुमकिन हो गया था कि कौन सा अप्रोच सच में काम कर रहा है और कौन सा नहीं। तो इस पूरे कन्फ्यूजन को, इस शोर को खत्म करने के लिए रिसर्चर्स ने एक मिशन हाथ में लिया, एक ऐसी यूनिवर्सल रेसिपी तैयार करना जो VLA मॉडल्स बनाने के लिए एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप गाइड दे सके। और इसी प्रोजेक्ट का नाम है VLA नेक्स्ट। तो रेसिपी पे जाने से पहले 1 मिनट VLA मॉडल को बिल्कुल आसान भाषा में समझ लेते हैं। ये एक पावरफुल AI है जो 2 चीजें लेता है। पहला, कैमरा से आने वाली लाइव वीडियो, और दूसरा, उसे दिए गए लैंग्वेज कमांड्स, जैसे टेबल साफ कर दो। इन दोनों को मिलाकर ये सीधे रोबोट के लिए फिजिकल एक्शंस जनरेट करता है। रिसर्चर्स ने जो प्रोसेस फॉलो किया ना, वो बिल्कुल एक साइंटिफिक कुकिंग एक्सपेरिमेंट जैसा था, एकदम सिस्टमैटिक। उन्होंने एक सिंपल बेसिक VLA मॉडल से शुरुआत की, फिर एक एक करके नए इंग्रेडिएंट्स यानी अलग अलग डिजाइन चॉइसेस उसमें ऐड किए। हर बार उन्होंने परफॉर्मेंस को एक स्टैंडर्ड टेस्ट LIBA-RO बेंचमार्क पर चेक किया। जो चीज़ काम करती थी उसे रखा, और जो नहीं करती थी उसे हटा दिया, ताकि आखिर में एक परफेक्ट ऑप्टिमाइज्ड मॉडल बन सके। और इस कमाल के कुकिंग एक्सपेरिमेंट का नतीजा, रिसर्चर्स ने 12 ऐसे जरूरी इंग्रेडिएंट्स या डिजाइन चॉइसेस को खोज निकाला जो एक हाई परफॉर्मेंस रोबोट बनाने की सीक्रेट रेसिपी हैं। अब 12 इंग्रेडिएंट्स एक साथ सुनने में थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है ना? तो इस रेसिपी को आसान बनाने के लिए रिसर्चर्स ने इन इंग्रेडिएंट्स को 3 बड़े हिस्सों या सेक्शंस में बांट दिया है। ये 3 सेक्शंस हैं। पहला, फाउंडेशनल कंपोनेंट्स, यानी मॉडल का पूरा फाउंडेशन, उसका ढांचा। दूसरा, परसेप्शन एसेंशियल्स, मतलब रोबोट अपने आसपास की दुनिया को देखता और महसूस कैसे करता है। और तीसरा, एक्शन मॉडलिंग, यानी रोबोट अपने अगले मूव्स को प्लान कैसे करता है। चलिए पहले इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, एक्शन चंकिंग। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। रोबोट एक एक कदम के बारे में नहीं सोचता, बल्कि आने वाले कई सारे एक्शंस के पूरे सीक्वेंस को एक ही बार में प्रिडिक्ट कर लेता है, बिल्कुल वैसे जैसे हम अगला शब्द नहीं, पूरा सेंटेंस सोचते हैं बोलने से पहले। दूसरा इंग्रेडिएंट है फ्लो मैचिंग। इसको ऐसे समझिए, मानो आप एक रोबोट को डांस सिखा रहे हैं। एक तरीका है कि आप उसे अलग अलग रुके हुए पोजेस सिखाएं, लेकिन बेहतर तरीका क्या है? उसे एक स्मूथ कंटिन्यूअस फ्लो में मूव करना सिखाना। फ्लो मैचिंग बिल्कुल यही करता है, जिससे रोबोट के एक्शंस चॉपी नहीं बल्कि नेचुरल और कंटिन्यूअस लगते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट है सॉफ्ट VLM पॉलिसी कनेक्शन। ये थोड़ा टेक्निकल साउंड करता है, पर ये रोबोट के ब्रेन यानी VLM और उसके मसल्स यानी पॉलिसी मॉड्यूल के बीच एक स्मार्ट ट्रांसलेटर का काम करता है। ये इस बात को आसान बनाता है कि जो दिमाग सोच रहा है वही मसल्स तक आसानी से पहुंच जाए। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है प्रोप्रियोसेप्शन कंडीशनिंग। प्रोप्रियोसेप्शन बेसिकली रोबोट का अपने ही शरीर के बारे में सेंस है, जैसे उसके जॉइंट्स किस एंगल पर मुड़े हुए हैं, बिल्कुल हमारे सेंस ऑफ टच जैसा। रिसर्चर्स ने यह पाया कि इस इंफॉर्मेशन को सीधे रोबोट के विजन लैंग्वेज दिमाग में डालना परफॉर्मेंस के लिए एक गेम चेंजर था। रेसिपी में कुछ और भी छोटी छोटी लेकिन ज़रूरी चीज़ें थीं, जैसे उन्होंने एक ज़्यादा पावरफुल वेलम ब्रेन का इस्तेमाल किया।
रोबोट को दुनिया का बेहतर 3D व्यू देने के लिए उन्होंने मल्टी व्यू कैमरास लगाए। एक कैमरा पूरे कमरे को देखता है और दूसरा ठीक उसके हाथ पर लगा होता है। और आखिर में एक्शंस लेने वाला मसल सिस्टम भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डेडिकेटेड बनाया गया। तो जब आप इन सभी 12 इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल आपस में परफेक्ट प्रोपोर्शन में मिलाते हैं तो जो फाइनल डिश बनकर तैयार होती है उसका नाम है VLAN X। तो आखिर ये VLAN X काम कैसे करता है? देखिए, ये 3 तरह का इनपुट लेता है। अलग अलग कैमरा से वीडियो, हमारी लैंग्वेज में कमांड्स और रोबोट की अपनी बॉडी पोजीशन की जानकारी। इन सबको इसका सुपर स्मार्ट ब्रेन प्रोसेस करता है। ब्रेन से सिग्नल्स मसल्स तक उस स्मार्ट ट्रांसलेटर के जरिए जाते हैं और आखिर में एक्शन मॉड्यूल एक साथ कई सारे फ्यूचर मूव्स प्लान करके रोबोट को कंट्रोल करता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। रेसिपी तो बहुत अच्छी लग रही है, पर फाइनल डिश खाने में कैसी है? यानी इसकी परफॉर्मेंस आखिर है कैसी? जरा बार चार्ट पर नजर डालिए। ये साफ साफ दिखाता है कि स्टैंडर्ड रोबोटिक टेस्ट्स में VLAN X ने पिछले सबसे बेस्ट मॉडल ओपन VLAN को भी पीछे छोड़ दिया है। इसने स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस हासिल की। मतलब अब ये इस फील्ड में नया बेंचमार्क है। साफ है, ये रेसिपी काम करती है। लेकिन असली गेम चेंजर, असली कमाल तो ये नंबर है। एक बहुत ही मुश्किल टेस्ट पर VLAN X ने पिछले बेस्ट मॉडल से पूरे 10% बेहतर परफॉर्म किया। और दोस्तों, रोबोटिक्स की दुनिया में 10% का जंप ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और ये 10% का उछाल लिबेरो प्लस बेंचमार्क पर आया था। ये कोई आम टेस्ट नहीं है। ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो रोबोट की अडेप्टेबिलिटी को टेस्ट करे। जब लाइटिंग अचानक बदल जाए, चीज़ों का लेआउट अलग हो या इंस्ट्रक्शंस थोड़े अलग तरीके से दिए जाएं। इससे ये साबित होता है कि VLAN X सिर्फ लैब की परफेक्ट कंडीशंस में नहीं, बल्कि असली दुनिया के केओस में भी बेहतर काम करने के लिए तैयार है। और हाँ, ये सब सिर्फ कंप्यूटर सिमुलेशंस की कहानी नहीं है। VLAN X को सचमुच के रियल वर्ल्ड रोबोट्स पर टेस्ट किया गया, जहां इसने ड्रॉअर खोलने और टेबल साफ करने जैसे कॉम्प्लेक्स काम भी बड़े आराम से पूरे कर लिए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अब जब हमारे पास बेहतर स्मार्टर रोबोट्स बनाने की एक साफ सुथरी रेसिपी है, तो आगे क्या? फ्यूचर में हम इस रेसिपी से क्या क्या बनाएंगे? ये रिसर्च आने वाले समय में रोबोटिक्स की अनंत संभावनाओं के दरवाजे खोल रही है।